नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड मॉक टेस्ट 112 लेके आए हैं, जिसमें कि लुसेंट का पेज नंबर जो है पेज नंबर 59 है। जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बने हैं इसकी चर्चा हम वीडियो में किए हैं। दोस्तों, इससे पहले एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न उसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने उसकी हम चर्चा उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसको आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं, रिवीजन के रूप में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये जब वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आपको इसका रिवीजन में क्या चलेगा, जितना भी अब तक के बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, एसएससी मतलब इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है डायरेक्ट उसका हम डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको रिवीजन होते चला जाएगा। और लुसेंट का टॉपिक वाइज जो है उसका मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इटली के महान कवि कौन थे? ऑप्शन ए पेट्रोक, बी दांते, सी बोकेसियो, डी शिवानंद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तो इटली के महान कवि कौन थे? तो इटली के महान कवि थे दांते। इटली के महान कवि दांते थे। और पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो इटली के फ्लोरेंस नगर में फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। इसके महान कवि दांते थे। पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कैसे कहा जाता है, तो ये दांते को कहा जाता है, जो फ्लोरेंस इटली के फ्लोरेंस के नगर के रहने वाले थे। इस दांते द्वारा लैटिन भाषा को छोड़कर वहाँ की बोलचाल की भाषा टास्कन में डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखा था, जिसमें दांते ने स्वर्ग और नरक के बारे में चर्चा किए थे। स्वर्ग और नरक की चर्चा डिवाइन कॉमेडी में किसने किया? तो दांते द्वारा। दांते ने ही वो वहाँ की बोलचाल भाषा टास्कन में किया था। पेट्रोक की बात करें, दांते की मृत्यु के बाद पुनर्जागरण का जो आगे बढ़ाने का काम पेट्रोक किया था, वो भी इटली का निवासी था। बोकेसियो कहे तो इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को कहा जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? बोकेसियो को कहा जाता है, जो इटली के निवासी थे। उसके बाद है शिवानंद। मालूम होगा डिवाइन कॉमेडी दांते, डिवाइन लाइफ शिवानंद, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। तो डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा रचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दांते, बी शिवानंद, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी जो है यह लिखा गया था दांते के द्वारा। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक दांते के द्वारा लिखा गया दांते। और यह लैटिन भाषा की बोलचाल की भाषा, वहाँ की लैटिन भाषा को छोड़ वहाँ की बोलचाल की भाषा टास्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी को लिखा, जिसमें स्वर्ग और नरक की चर्चा की गई है। जबकि लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया और डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है, इसके बारे में बताना है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मैकियावेली हो जाएगा। और पेट्रोक का भी तुरंत चर्चा किए कि ये क्या कहते हैं, फ्लोरेंस निवासी जो है दांते के बाद पुनर्जागरण का अग्रदूत या आगे बढ़ाने का काम पेट्रोक को माना जाता है। और मैकियावेली जो है द प्रिंस उनकी प्रस्तुत नवीन चित्रण प्रस्तुत करता है। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को कहा जाता है। राफेल जो है इटली में कहा जाए तो प्रमुख चित्रकार जो है लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, राफेल। राफेल की एक प्रमुख अगर कहें तो चित्रकारिता है मेडोना, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, द लास्ट सपर एवं मोनालिसा किसकी चित्रकारिता है? द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक अमर चित्र किसने बनाया, मतलब किसकी चित्रकारिता है? ऑप्शन ए राफेल, बी लियोनार्डो दा विंची, सी मेडोना, डी माइकल एंजेलो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा किसकी चित्रकारिता है? द लास्ट सफर और मोनालिसा जो है यह किसकी चित्रकारिता है? तो लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंची ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्रण राफेल ने बनाया था। मेडोना का चित्रण। माइकल एंजेलो जो है वो क्या थे? तो माइकल एंजेलो जो है जिसकी प्रमुख चित्रकारिता अगर कहा जाए माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पाँच नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? ऑप्शन ए राफेल, बी लियार्डो द विंची, सी मेडोना, डी माइकल एंजेलो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो की पुस्तक है द लास्ट जजमेंट द फॉल, सॉरी चित्रकारिता है पुस्तक में। द लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ हैं? तो माइकल एंजेलो की है। माइकल एंजेलो की है। जबकि द लास्ट सफर और मोनालिसा लियार्डो द विंची की है। और जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्रण राफेल ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राफेल, बी जियाटो, सी टॉमस मूर, डी विलियम शेक्सपियर। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जियाटो को चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राफेल, बी जियाटो, सी टॉमस मूर, डी विलियम शेक्सपियर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कहा जाता है, तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है जियाटो को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राफेल की चित्रकारिता है जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना। टॉमस मूर के द्वारा यूटोपिया पुस्तक लिखा गया था, जिसमें आदर्श समाज का चित्रण किया गया है उसमें। विलियम शेक्सपियर, रोमियो और जूलियट उनकी कृति है विलियम शेक्सपियर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, रोमियो और जूलियट किसकी अमर कृति है? ऑप्शन ए टॉमस मूर, बी जियाटो, सी विलियम शेक्सपियर, डी रॉजर बेकन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? तो विलियम शेक्सपियर की कृति है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। यूटोपिया पुस्तक किसका है? टॉमस मूर का है, जो इंग्लैंड का निवासी था। यूटोपिया। पुनर्जागरण का अगर कहा जाए, पुनर्जागरण का चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को कहा जाता है। रोजन बेकन कहें तो आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक रोजन बेकन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए टॉमस मूर, बी मार्टिन लूथर, सी रोजर बेकन, डी कोपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। मार्टिन लूथर ने। रोजर बेकन तो बताया कि रोजर बेकर जो है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक रोजर बेकन को, जो इंग्लैंड का निवासी था। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये बात कोपरनिकस ने कहा। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, कोपरनिकस कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी पोलैंड, सी जर्मनी, डी इटली। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कोपरनिकस कहाँ के रहने वाले थे? कोपरनिकस जो है पोलैंड का रहने वाला था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के रहने वाले थे। ग्रहगति नियम केपलर दिया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। और लियार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ये सब जो है इटली के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, धर्म सुराज आंदोलन का प्रातःकालीन तारा माना जाता है। ऑप्शन ए जॉन विक्लिफ, बी मार्टिन लूथर, सी टॉमस मूर, डी रोजर बेकन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। विक्लिफ जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अनुयायियों को लोडार्ड्स कहा जाता था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया था। टॉमस मूर ने यूटोपिया पुस्तक लिखा, जिसमें आदर्श समाज के बारे में वर्णन किया गया है। और रोजर बेकन जो है, ये रोजर बेकन के बारे में बोले थे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक रोजर बेकन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1498, बी 1492, सी 1731, डी 1600। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अमेरिका की खोज कब हुई? तो अमेरिका की खोज ऑप्शन बी 1492 में अमेरिका का खोज किया अमेरिकी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज 1492 की, जबकि भारत की खोज जो 17 मई 1409 वास्को डी गामा केरल को खोजा था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। और अंग्रेज
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, बी कॉपरनिकस, सी जॉन चार्ल्स डार्विन, डी न्यूटन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था। ऑप्शन ए मैगलन हो जाएगा। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है ये कॉपरनिकस ने कहा, जो पोलैंड का निवासी था। और ग्रह गति के नियम केपलर ने दिया, जो जर्मनी का निवासी। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया, इंग्लैंड का निवासी था। पूरे विश्व का भ्रमण बीगल जहाज से चार्ल्स डार्विन ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में ब्रिटिश औपनिवेश साम्राज्य का नींव अमेरिका में रखा गया? किसके समय में ब्रिटिश औपनिवेश साम्राज्य का नींव अमेरिका में रखा गया? तो उसमें जेम्स प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए जेम्स प्रथम के समय में। ऑप्शन ए जेम्स प्रथम के समय में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। जॉर्ज तृतीय। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का ही अनुवाद किया गया मार्टिन लूथर के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया, जो इंग्लैंड का निवासी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्लू इंडिया, बी रेड इंडिया, सी येलो इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है, तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडिया कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 14 अगस्त 1947, सी 4 जुलाई 1775, डी 4 जुलाई 1776। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ? अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना है, सतवर्षीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए इंग्लैंड रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड और अमेरिका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो यह हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन सी, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं, 1756 से 1763 के बीच ये लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में संविधान कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1789, बी 1791, सी 1776, डी 1783। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिका में संविधान जो है 1789 में संविधान लागू हुआ। अमेरिका में पहली बार संशोधन 1791 में हुआ। अमेरिका स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। और अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध 1783 के पेरिस के संधि के तहत समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखा? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राइट्स ऑफ मैन। ऑप्शन ए टॉमस पेन, बी टॉमस मोर, सी मैकियावेली, डी दांते। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखा? टॉमस पेन ने लिखा। ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक किसने लिखा? टॉमस पेन के द्वारा लिखा गया राइट्स ऑफ मैन पुस्तक। और मैकियावेली जो अगर कहा जाए, द प्रिंस किसकी पुस्तक है? द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है, जो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है, मैकियावेली। दांते जो है, जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखा, जिसमें स्वर्ग और नर के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई? ऑप्शन ए 1773, बी 1776, सी 1783, डी 1765। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण का बोस्टन टी पार्टी था, जो 16 दिसंबर 1773 को।
तो ऑप्शन ए होगा 1773। अमेरिका आज़ाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। और 1983 में अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध है। 1783 में पेरिस की संधि के साथ स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी जॉर्ज एडम्स, सी जो बाइडन, डी कमला हैरिस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कहेंगे तो जॉर्ज एडम्स है, उपराष्ट्रपति जॉर्ज एडम्स है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।